बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त हमें मुंबई के बालकेश्वर इलाके में ये है ऐतिहासिक बाणगंगा, जहां इस वक्त बहुत ही ख़ास नौका विहार फेस्टिवल यानी कि बोट फेस्टिवल जारी है, जिसे इस्कॉन ने आयोजित किया है। नौका विहार यानी कि एक नौका जो सजाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लोग हैं जो अपने ख़ास लिबास में हैं, जेवरात हैं और नौका को सजाया गया है। बाणगंगा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, इतिहास से जुड़ा है। कहते हैं कि भगवान राम जब अपने वनवास पे थे तो उन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ बिताया। तो ये भी कहते हैं कि जब भगवान राम ने अपना तीर निकाला तो एक तरह से जो धरती थी वो विभाजित हो गई और जब पानी बहने लगा, जब तालाब ये सामने आया बाणगंगा, तब उन्होंने इस पानी से अपनी पत्नी सीता की जो प्यास है वो बुझाई। इस वक्त एक बहुत ख़ास फेस्टिवल, नौका विहार फेस्टिवल, भक्त हैं जो कि भजन और कीर्तन कर रहे हैं इस वक्त। अब से कुछ देर पहले यहाँ आरती भी खत्म हुई है। ऐतिहासिक बाणगंगा, बालकेश्वर जिसे मराठी में लॉर्ड ऑफ द सैंड यानी कि रेत का भगवान भी कहा जाता है। मुंबई का वो इलाका जहां भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ भी काफ़ी वक्त बिताया और यहाँ इस्कॉन द्वारा एक खास फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। प्रभु जी हमारे साथ है। प्रभु जी, ये तीसरी बार हो रहा है ये फेस्टिवल? हाँ, इसका क्या महत्व है? देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार भगवान एक व्यक्ति है और वो सारे राजाओं के राजा हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, वो एक हैं जो सबकी देखभाल कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करना ही एक त्यौहार है। जैसे पुराने ज़माने में राजा होते थे, कोई अच्छे समर गर्मी के दिन वो अपने समर पैलेस में जाते थे और नौका विहार करते थे। पर भौतिक संसार के राजा को और भगवान को प्रसन्न करने में अंतर ये है कि जैसे जड़ में पानी डालने से धड़ डाली पत्ता फूल फल सब जगह एकदम दष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वैसे हमारा वैदिक शास्त्रों का कहना है कि भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु जी, जो नौका हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये जो नौका है, इसका किस तरह का महत्व है? इसे सजाया गया है आज के दिन, क्या महत्व है इसका? नहीं, महत्व ये है कि अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ हो सके हम अच्छी तरह से बनाते हैं, यथाशक्ति। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फल फूल जल मुझे भक्ति के साथ अर्पण करे तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमारी यथाशक्ति के अनुसार जितना बड़ा नौका, अगर सोने का नौका लाए तो भी अच्छी बात है तो बस जो हमारी यथाशक्ति हुई सजाते हैं उसको अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। और भगवान को आनंद लेने में भगवान को आनंद देने में हम आनंद लेते हैं, क्योंकि जब हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, बाहर से आनंद होता है पर अंदर आत्मा तड़प रही है। पर जब भगवान को आनंद देते हैं, शायद हम पसीना छूट रहा है पर अंदर से आत्मा शांत हो जाती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन करके जो प्यार और जो प्रेम लोगों के बीच में जो बढ़ता है, किसी धर्म के प्रति विश्वास है वो बढ़ता है, क्या हासिल किया जा सकता है ऐसे त्योहारों से? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, जब भगवान को हम केंद्र रखते हैं तब सच्चा शांति, मन की शांति, सच्चा सुख और आनंद का अनुभव हो सकता है। जैसे एक तालाब में आप पत्थर डालेंगे तो तरंगे आएंगी पर एक दूसरे के तरंगों को काटेगी नहीं, पर आप दो पत्थर डालेंगे तो तरंगे एक दूसरे को काटेगी। इसी तरह से भगवान को केंद्र में आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान को आनंद लेते हुए आनंद ले रहे हैं और ये आनंद आत्मा का आनंद है, ये इंद्रियों का या मन का या बुद्धि का आनंद नहीं है और ये आनंद सच्चा आनंद। अब देखिए, सबके चेहरे बहुत खुश हैं देख सकते हैं हम लोग किस तरह से लोग बहुत खुश हैं। यहाँ भक्त हैं जो इकट्ठा हुए बाणगंगा पर भजन कीर्तन और आरती के जरिए अपनी श्रद्धा का दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ एक भक्त ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शायद आप यहाँ क्यों आए हैं और कितनी बार ऐसा कर चुके हैं? मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे और कृष्णा भक्ति में कभी कभी लोग समझते हैं कि सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए,
तो किसी भी चीज़ को हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हम जोड़ते हैं भगवान की सेवा में। तो गर्मी के सीज़न में बाहर आकर ठंडे मौसम में पानी के साथ रहना ये नेचुरल है, हर एक आदमी को ऐसा लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग फिर ऐसा ही बाहर जाते हैं, वाटर बॉडीज़, वाटर स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे आते हैं और ये भगवान का जो त्यौहार चल रहा है उसका हम अनुभव करते हैं। तो उससे जो हमारे आत्मा को आनंद मिलता है, इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी। अपने व्यस्त कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, समय मिल जाता है थोड़ा सा दर्शन, पूजा अर्चन के लिए? वैसे हर रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है, तो रविवार को सबको छुट्टी होती है और आज बुद्ध पूर्णिमा है तो हमको छुट्टी मिल चुकी है। इट्स ऑलरेडी हॉलीडे। बाणगंगा एक बहुत ऐतिहासिक जगह, बहुत इतिहास जुड़ा है इस जगह से, तो क्या आपको लगता है कि इससे ये मौका और ख़ास हो जाता है? हाँ, श्योरली। जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है कि जब धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तो संजय कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। वो कहता है कुरुक्षेत्र जो है वो धार्मिक जगह है, और क्योंकि पांडव जो है वो पायस लोग हैं, इसलिए उनको जीतने का चांस ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अ पायस प्लेस। तो कोई भी जगह अगर पायस होती है, वहाँ पे आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रभु जी, एक बार फिर नौका हमारे ठीक सामने। आपके मुताबिक ये तीसरी बार इसका आयोजन किया गया है, इस नौका विहार फेस्टिवल का। आइंदा कितनी बार ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच सके? सच कहूँ तो हर रोज होना चाहिए हर घंटे होना चाहिए पर ऑफकोर्स एक शास्त्रिक विधि है कि आज ये खास दिवस है, पर भगवान के गुणगान के लिए कोई समय क्या, हर रोज कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों की कृपा से सब लोगों को इसका आनंद मिल रहा है। और कृष्ण भक्तों के लिए क्या कहेंगे आप? कृष्ण भक्तों के लिए कि भगवान की सेवा करते रहिए और आनंद में रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुंबई सेंट्रल में आज इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं 63 आधार पर, ईमेल कर सकते हैं feedback@ndtv.com पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:30 बजे मुंबई सेंट्रल की पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।